एक दिन की बात है, बड़े प्रेम से मैया ने जैसे ही देखा कि कृष्ण को माखन इतना प्रिय है, ऐसा करती हूँ इतना माखन बना बना के रखती हूँ कि मेरे लाला को माखन की कोई कमी ना रहे, जब ये मांगे तब उसे माखन मिल जाए। तो लाला का सुंदर श्रृंगार करी, आंखों में काजल इत्यादि लगाई और इनको बड़े प्रेम से सुला दी और जाकर के मटकी में माखन बिलोने लगी। लेकिन लाला कहाँ सोने वाले, खटर पटर की आवाज हुई तो ये आंखों को मींजते हुए जगन्नाथ भगवान के जैसे गोल गोल बड़ी बड़ी आंखें करके और ये आ गए। मैया ये क्या कर रही है मैया? अरे तू आ गया क्यों? नींद नहीं आ रही क्या तुझे? बोले आएगी कैसे, तू इतना खटर पटर कर रही है मैया, तो नींद कैसे आएगी? मैया क्या ये आवाज कर रही है? बोले वो तुझे माखन बहुत प्रिय है ना, तेरे लिए माखन निकालने की तैयारी कर रही हूँ। बोले माखन? तो हमारे कन्हैया माखन का नाम सुनते ही मचल गए। माखन चाहिए, याई मटकी का चाहिए, ताजा माखन चाहिए। बाल हट कर रहे हैं, आज पहली बार हमारे कृष्ण कन्हैया ऐसी हट कर रहे हैं। ताजा माखन लूंगा मैया, याई मटकी से लूंगा। तो मैया कहती है प्रातः काल का माखन रखा है, निक जरा वह माखन में मिश्री घोल के दे दूं। बोले ऐसे मेरा मन बहलने वाला नहीं है, इसी मटकी का ताजा माखन चाहिए। तो आज माँ ने अपने लाला को बड़े प्रेम से अंक में भरा, गोद में बिठाया और कहती ये माखन में क्या रखा है, ये माखन में क्या रखा है? काहे की माँ ने सोचा ये ताजा माखन, भाई माखन निकालने में समय लगेगा, ताजा माखन इतनी जल्दी कैसे दे दूं? और ये बालक तो हट कर रहा है। तो बोली छोड़ ना, माखन में क्या रखा है? ऊपर देख, ऊपर चंद्रमा विराजमान थे। तो कन्हैया ने जैसे ही ऊपर देखा तो कहते मैया मुझे चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? चंद्र खिलौना लई हो री मैया, चंद्र खिलौना लई हो, मुझे चंदा मामा चाहिए। अच्छा, तो मैया ने कहा वो तो मैं अभी झट ला करके दे सकूं, कैसे दूंगी? तो माँ ने कहा बालक है, समझ जाएगा, मान जाएगा। एक थाल में, आप लोगों ने कई बार ये कथा सुनी है कि एक थाल में जल ली और जल का प्रतिबिंब जब दिखेगा, छाया आई, प्रतिबिंब आया, देख 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 चंदा मामा थाल में उतर करके आ गए। और जो उतर करके आए कन्हैया ने देखा, अच्छा ये मैया मुझे कोई ऐसा ही लाल समझती है, ऐसे ही समझती है, सोच रही है मुझे ज्ञान व्यान तो है नहीं। और जो समस्त ब्रह्मांडों को चलाता हो कन्हैया गए और छपाक छपाक दो हाथ मारे और कहते बोले जहां हाथ मारे। तो कन्हैया ने कहा कहाँ है चंदा मामा? हाथ में नहीं आ रहे, हाथ में चाहिए मुझे। अब मैया ने सोचा मैं वो चंद्रमा को हाथ में कैसे लाऊं? और कन्हैया कहते मुझे हाथ में चाहिए और नहीं दोगी तो क्या करूंगा? सुरभि को पय पान न करी हो, सुरभि को पय पान न करी हो, और ये वेरी सिर ना गुथई हो। ए मैया मैं चंद्र खिलौना लई हूँ, गौ माता का सुरभि का दुग्ध पान नहीं करूंगा, ये जो चोटी वेनी सिर में गूथ देती हो ना वो भी नहीं गुथाऊंगा। तो मैया ने कहा मत कर, ये तो इतना काला काला बना है, थोड़ा निक जरा सा दूध पिला करके सोच रही हूँ थोड़ा सा गोरा हो जाए, थोड़ा लोग तुझे भी देखने लगे तो तेरे भाव तो सातवें आसमान में दिखे। और कह रहा है वेनी सिर ना गुथइयो, बिखेरे रहे इतने बड़े बड़े तेरे घुंघराले केस, बिखेरे रहे, कोई नहीं देखेगा तुझे, कोई नहीं करने वाला है ब्याह। मैया कहती है लाला मान जा, एक काम कर, मैं तेरे लिए माखन से बिल्कुल कोमल कोमल, चंदा से बहुत सुंदर एक बहू ले आती हूँ। बहू, आहा, कन्हैया मचल गए,
और कहते हैं बहू सच में मेरे लिए बहू लाई जाएगी। आहा, ब्याह का नाम सुनते ही सबके मन में जो लड्डू फूटते हैं। हाँ, जैसे किसी का ब्याह हो तो देखो मुखमंडल कैसे दमदमाता है। बिल्कुल कन्हैया ने कहा, और जब हमारे कन्हैया का मुखमंडल दमदमाता होगा तो सोचो जरा कितने सुंदर दिखते होंगे। ब्याह होगा, मेरा ब्याह होगा, तो मैया एक काम कर जल्दी से करा दे। किससे करा दूं? बोले ज्यादा कहीं दूर का मामला ही नहीं है। कहते ज्यादा बड़ी की आवश्यकता नहीं है मैया, उतनी बड़ी मैं संभाल भी नहीं पाऊंगा। इतनी बड़ी बहू लाओ कि वह बहू को अपनी जेब में धर के जाए जब गैया चरावे के लिए जाए। माँ खिलखिला के हंसी, लाला की नजर उतार रही है और गोपी कहती इनकी बातों में लगी हो। चूल्हे पर दूध रख करके आई थी, वो उफनने ही वाला है। और जैसी आवाज आई कि दूध उफनने वाला है, माँ ने तुरंत लाला को नीचे उतारा गोद से और तुरंत भाग गई, दौड़ गई। तो कन्हैया कहते हैं एक तो इतने दिनों बाद ये मैया ने मुझे देखा, मुझसे इतनी सुंदर सुंदर बातें करी। जैसे कन्हैया ने देखा तो कन्हैया कहते नहीं ये बात कुछ अच्छी नहीं हुई। एक तो इतने दिनों बाद माँ ने मुझे इतने प्रेम से गोद में बिठाया और इतनी सुंदर सुंदर बातें कर रही थी, अब कैसे मैं माँ का ध्यान पुनः अपनी ओर लाऊं। रसोई घर में पहुंच गए और रसोई घर में जाकर के जैसे ही देखे तो माँ कार्य कर रही थी। अचानक एक मटकी रखी गई, विचार किए थोड़ा निशाना मारता हूँ और निशाना मारूंगा तो आवाज होगी तो माँ का ध्यान पुनः मेरी ओर हो जाएगा। लेकिन ये क्या भैया, वो मटकी बड़ी पुरानी थी, दादी सास के जमाने की होगी। और जहां वो कंकड़ लेकर के और निशाना साध करके मारा तो पूरी की पूरी मटकी फूट गई। मटकी फूटी, रसोई घर में दूध ही दूध। और मैया ने जैसे ही देखा, आज माँ का जो क्रोध था ना वो देखने योग्य था। आज परब्रह्म परमात्मा ऐसा कांपा, इतना दूध ही दूध फैलाए गए। और जो कन्हैया 70 की स्पीड में भागे, अब नहीं बचेगा, और भाग। मैया ने कहा रुक जा कनुए, आज नहीं छोड़ूंगी। यशोदा मैया ने कहा कनुए जा दौड़, तेरी माँ तो बूढ़ी हो गई है, वो तेरे बराबर से तो दौड़ नहीं पाएगी, जा दौड़ जा। और तुझे यदि अपनी माँ के ऊपर थोड़ी सी दया आए तो ठहर जाना। करुणा निधान दया के सागर हैं। अरे तुरंत दया का वो श्राप हुआ, भगवान के चरण आगे ही नहीं बढ़ पाए, वहीं रुक गए। तो यशोदा मैया दौड़ करके गई और जो ही देखी श्रवण पकड़ करके थोड़ा सा घुमाई और कहती चल तेरी उद्दंडता बहुत बड़ी है, आज चल, आज मैं तुझे बांधूंगी। काहे से? ऊखल से। जाकर के परमात्मा को ऊखल से बांधने जा रही है, लेकिन बार बार रस्सी को ले रही है और भगवान को ऊखल से बांधने चली तो वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही है। संतों ने कहा आखिर 2 ही अंगुल क्यों कम पड़ रही है? भगवान कहना चाहते हैं मैं इतनी जल्दी, इतने आसानी से बंधता नहीं हूँ। ये जब तक 2 हैं तब तक कृष्ण बंधने वाला नहीं है। जीव और ब्रह्म कितने हुए? 2। ये 2 कब तक है? जब तक हम जीवों के हृदय में मोह की, अभिमान की दीवार खिंची है, पर्दा पड़ा है, तब तक जीव और ब्रह्म 2 हैं। और भगवान कहते हैं जिस दिन जीव के हृदय से ये पर्दा, ये दीवार हट गई तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का सिद्धांत पूरा हो जाएगा। तुम्हें मुझे बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं स्वयं खिंचा खिंचा चला आऊंगा, मैं स्वयं खिंचा खिंचा चलाऊंगा। भगवान नहीं बंध रहे थे, अचानक भगवान की दृष्टि गई, भगवान ने कहा अब बंधना पड़ेगा। तो प्रभु परमात्मा उस ऊखल से बंधे और जाकर के मैया ने कहा बंधा रहे, शाम तक बंधा रहेगा तो बुद्धि ठिकाने आ जाएगी।
माँ अपने कार्य करने चल दी। लेकिन कन्हैया ने देखा यमलार्जुन के 2 वृक्ष विराजमान हैं। कृष्ण गए और जाकर के उनके मध्य से निकले, और जैसे ही मध्य से निकले कृष्ण का स्पर्श पाते हुए दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और दिव्य वेश दिव्य रूप लेकर के आकाश में खड़े हुए। कुबेर के 2 पुत्र हैं जो श्राप के कारण ये जड़वत रूप में आए थे, भगवान के द्वारा इनका उद्धार हुआ। वृक्ष टूटने की ध्वनि हुई, पूरा का पूरा गोकुल दौड़ा गया। कन्हैया को जल्दी से उखल से खोला